नहीं कर सकूंगा तो वो मान जाता कि मैं रोक रहा हूँ भाई, मैं रोक रहा हूँ आपके एतराज़ात की वजह से। मान जाता कि आपके एतराज़ात दूर करने तक मंसूबा खत्म। मगर अफसोस के साथ वो आज भी मानने के लिए तैयार नहीं, और अगर वो मानने के लिए तैयार नहीं तो हम भी पीछे हटने के लिए तैयार। मैंने भी पहले भी कहा, मैं फिर से दोहराता हूँ कि अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान अगर मैंने फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। हर बात मैं आपके साथ हूँ। हम चाहते हैं कि मुल्क का तरक्की हो, हम चाहते हैं कि मुआशी तौर पर तरक्की हो, हम चाहते हैं कि ये दहशतगर्द कुव्वतें और उनके पीछे जो आलमी ताकतें हैं कि उनको दर्दनाक शिकस्त हो। हम चाहते हैं कि चारों सूबों में मुआशी तरक्की हो, महंगाई में कमी हो, पाकिस्तान के अवाम को रोजगार के मौके मिले। और इस हद तक जो तक मियां साहब कह रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है, तो उस हद तक हम तो साथ चलने के लिए तैयार थे। मगर मैं ये कैसे मानूं कि पाकिस्तान भर के किसानों का, सिर्फ सिंध के नहीं, पाकिस्तान भर के किसानों का मुआशी कत्ल हो और मैं इस मुआशी कत्ल के साथ हूं। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की किसान, सिंध की हारी, पंजाब का किसान ज़राअत के शोबे पे तारीखी इनकलाब लेकर आया। वो कायदे अवाम था जिसने सबसे पहले बेज़मीन हारियों को, किसानों को जमीन का मालिक बनाया। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जो हर मुश्किल में किसान की आवाज थी, हारी की आवाज थी। ये सदर जरदारी ने पाकिस्तान को ज़राए का शोबा को कहां से कहां खड़ा कर दिया था, सदर जरदारी की वजह से। इसलिए सदर जरदारी ने जो पैसा, आपका पैसा हम बाहर बेच के दूसरे ममालिक का आटा मंगवाता था, सदर जरदारी ने वही पैसा पाकिस्तान का किसान पे खर्च करके, सिंध का हारी पे खर्च करके, पंजाब का किसान पे खर्च करके पाकिस्तान को वीट गंदम का एक्सपोर्टर बना दिया। मतलब हम दूसरे ममालिक के खरीदने के बजाय अपने किसानों से खरीद रहे थे, अपना हारियों से खरीद रहे थे, वो खुशहाल बन रहे थे और पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रहा था। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं था। और इस वक्त जिस तरीका से ये शेर पंजाब का किसान और सिंध का हारी का खून चूस रहा है, वो आपके सामने है। उनका हर मंसूबा किसान दुश्मन, उनका हर पॉलिसी किसान दुश्मन है। इन्होंने
पहले इन्होंने वीट स्कैंडल की वजह से हमारे किसानों का, हमारा हारियों का मुआशी कत्ल की बंदोबस्त कर ली। इसके बाद इसके बजाय कि आपको सपोर्ट प्राइस देते, इसके बजाय कि आपसे खरीद देते, इन्होंने चारों सूबों को रोके हैं कि ना सपोर्ट प्राइस दे, ना आप अपने किसानों के फसल खरीदे। ये जुल्म है, जुल्म। और इसके साथ साथ इन्होंने ये तय किया है कि ज़राई शोबे पे टैक्सेस का तूफान खड़ा कर देंगे। तो एक तरफ से इनपुट्स का कॉस्ट वैसे ही महंगा है, उसके ऊपर से इन्होंने टैक्स लागू कर दिया है। किसान जाए तो कहां जाए, सिंध का हारी जाए तो कहां जाए, पंजाब का किसान जाए तो कहां जाए। तो जो हमारा मौजूदा किसान है, जो हमारा मौजूदा ज़राअत का शोबा है, उसका तो मुआशी कत्ल का बंदोबस्त हो चुका है। और अब वो कह रहे हैं वो हमारे रेगिस्तान को आबाद करें। काश तो वो भी बुखास में, तंदुलयार में, वसीम में, पंजाब में नहीं, वो थरपारकर और चोलिस्तान के रेगिस्तान में काश करना चाहते हैं भाई। और वो भी नया कनाल निकाल के। भाई अगर पानी मौजूद ही नहीं है, किल्लत आज से नहीं 25 इयर्स, मतलब जब से वो पानी का तादाद का रिकॉर्ड रख रहे हैं तब से किल्लत है, सालों साल किल्लत है। पंजाब का किल्लत है, सिंध का किल्लत है, चोलिस्तान मेरा उतना ही है, थरपारकर मेरा उतना ही है जितना पाकिस्तान का कोई और इलाका मेरा है। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि थरपारकर का तरक्की हो, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि चोलिस्तान में तरक्की हो, मगर अगर वहां हमें तरक्की लेकर आना है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ ऐसे मंसूबा लेकर आते हैं कि पहले हम वहां जहां इस वक्त काश हो रहा है, वहां पाकिस्तान में जहां इस वक्त ज़राअत के शोबे में हमारा किसान, हमारा हारी मेहनत कर रहे हैं, उनका मुआशी कत्ल हो रहा है, उनको हमें बचाना है, उनका मुआशी कत्ल रोकना है। फिर आपने अपने ज़राअत के शोबे की जो पॉलिसीज है उनको दुरुस्त करना है ताकि वहां मुआशी तरक्की हो, ज़राई शोबे में तरक्की हो। और अगर आपने नए इलाके को आबाद करना है, अगर आपने चोलिस्तान को, अगर आपने थरपारकर को आबाद करना है तो सो बिस्मिल्लाह, मगर सिंधु में हम सौदा नहीं करेंगे। आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। मैंने थरपारकर में सेलाइन एग्रीकल्चर, सेलाइन एग्रीकल्चर कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट होता है जिसे आप खारा पानी से काश कर सकते हो। हमने थरपारकर में बायो सेलाइन एग्रीकल्चर के नाम पे वहां सिंधु को नहीं छेड़ा है, हमने काश करना शुरू कर दिया है। हम ये टेक्नोलॉजी चोलिस्तान को दिखा सकते हैं, वहां भी लेकर आ सकते हैं। तरीके हैं मौजूद जिससे हम अपना ज़राई शोबे का तरक्की का बंदोबस्त कर सकते हैं, जिससे हम पानी का मुनसिफाना तकसीम का बंदोबस्त कर सकते हैं, जिससे हम वफाक को मजबूत कर सकते हैं। हम तैयार है कि अगर हुकूमत ये मुतनाज़ा मंसूबा वापस लेता है, ये मुतनाज़ा
फलसफा रोकते हैं, तो मैं अगले 50 साल का प्लान ज़राई शोबे तरक्की लाने के लिए उनके साथ बैठ के बनाने के लिए तैयार हूं। हम इनको दिखाते हैं कि ज़राई शोबे में तरक्की कैसे